एनसीआर के आसमान में छाए हैं बादल, मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अभी नहीं टला बर्फीले तूफान का खतरा, अगले 72 घंटे तक भारी बर्फबारी की चेतावनी। भारी बर्फबारी से देश के बाकी हिस्सों से टूटा घाटी का संपर्क, जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार 3 दिन से ठप। शिमला में भारी बारिश के साथ बर्फबारी, फिर शून्य के करीब जा पहुंचा तापमान। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बर्फबारी के चलते कई जगह पर रास्ते बंद। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आए बर्फीले तूफान में मेजर समेत 11 जवान शहीद। अब तक बर्फ में दबे 7 जवानों को बाहर निकाला गया, लापता 4 जवानों की तलाश जारी। 24 घंटे में गुरेज सेक्टर में 2 बर्फीले तूफानों से तबाह हुआ सेना का कैंप, 10 जवानों के शव बरामद। दिल्ली के जैनापुरी में मेजर अमित सागर के घर पसरा मातम, कल सोनमर्ग में बर्फीले तूफान में हुए थे शहीद। दिल्ली के रहने वाले थे मेजर अमित सागर, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में थी तैनात। पंजाब और हरियाणा में भी कई जगह पर भारी बारिश, न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट। हिसार समेत हरियाणा के कई जगह पर ओलों ने मचाई तबाही, गेहूं की फसल को नुकसान। राजस्थान में भी मौसम ने बदली करवट, करौली में तेज हवाओं के साथ बारिश ने बढ़ाई ठंड। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कई जगह पर मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से दो लोग घायल। यूपी के शामली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, घरों में ही कैद हुए लोग। पंजाब चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी आम आदमी पार्टी, पहले ही किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अलग घोषणा पत्र कर चुकी है जारी। मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण सम्मान पर ओवैसी का सवाल, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोपी होने के बावजूद अवार्ड का फैसला मोदी सरकार के हिंदुत्व एजेंडे का सूचक। पंजाब के संगरूर में धुरी से आप उम्मीदवार जस्सी सेखों की पत्नी ने अपनाया प्रचार का अनोखा तरीका, शादी की रस्म जागो के जरिए प्रचार में जुटी। उत्तराखंड की कोटद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरक सिंह रावत ने राहुल को बताया नौटंकी की बात। जाट आरक्षण को लेकर जाट जागृति मंच ने आज से किया धरना देने का ऐलान, प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर और हाईवे पर धारा 144 की लागू। पंजाब के खन्ना में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर बादल का आमना सामना, दोनों ने रैलियों को किया संबोधित, एक दूसरे पर जमकर साधा निशाना। आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल धाकड़ का अजीबोगरीब प्रचार, कहा जनता को बेवकूफ बनाकर बनूंगा विधायक। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने की राज्यसभा को समाप्त करने की मांग, कहा सदन में बैकडोर से एंट्री करने वाले सरकार की राह में अटकाते हैं रोड़ा। देश को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज अगर वास्तविक प्रजातंत्र की बुनियाद डालनी है तो राज्यसभा समाप्त करनी पड़ेगी। मुख्तार अंसारी ने थामा मायावती का दामन, बीएसपी में हुआ कौमी एकता दल का विलय। बीएसपी में शामिल होने के बाद अफजल अंसारी ने अखिलेश पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा चुनाव में सिखाएंगे सबक। उत्तराखंड के बाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी यशपाल आर्य के नामांकन के दौरान समर्थकों के 2 गुटों के बीच मारपीट, 7 लोग घायल। सर्वसंभाव पार्टी बनाने वाले अभिनेता राजपाल यादव ने शाहजहांपुर के तिलहर सीट पर भाई को मैदान में उतारा, सभी 403 सीटों पर लड़ने का दावा। चमोली में तलाशी के दौरान बोलेरो से 40 लाख कैश बरामद, पुलिस ने आयकर विभाग को दी सूचना। लखनऊ में प्रेमी जोड़े ने गोमती में लगाई छलांग, अस्पताल में दोनों की हुई मौत। हाथरस में आपसी रंजिश में बदमाशों ने बाप बेटे को मारी गोली, पिता की मौके पर ही मौत, बेटा बुरी तरह घायल। आजमगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली महिला टीचर और छात्रा की जान, कॉलेज की छत पर झूल रहे हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर मौत। हापुड़ में प्रेम प्रसंग के चलते 25 साल के युवक को मारी गई गोली, अस्पताल में हालत गंभीर। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बेकाबू होंडा सिटी कार, 2 की मौके पर ही मौत, 3 बुरी तरह घायल। महोबा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 तमंचे और हथियार बनाने के सामान के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मऊ में अवैध संबंधों के चलते महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर लड़की के भाई से मारपीट। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर तलाशी के दौरान कार से 3 करोड़ की हेरोइन बरामद, एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। संत कबीर नगर में शहीद की विधवा का अपमान, सम्मानित किए बिना ही कार्यक्रम से लौटे डीएम। गुजरात के बनासकांठा में साध्वी जयश्री गिरी के ठिकानों पर पुलिस का छापा, 1 करोड़ 26 लाख की नई रकम के साथ करीब 2.5 किलो सोना जब्त।
पुलिस ने साध्वी को हिरासत में लिया। साध्वी पर व्यापारी से 5 करोड़ की ठगी का भी आरोप। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी के जुलूस में फायरिंग पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। एडिशनल एसपी, सीओ और कोतवाल को हटाया। 4 आरोपियों को जेल भेजा। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। डिलीवरी बॉय से लूट के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्र गिरफ्तार। ऑनलाइन शिपमेंट फर्जी पते पर मंगाकर करते थे लूटपाट। इटावा की रैली में सामने आया शिवपाल का दर्द। स्टार प्रचारक के सवाल पर बोले, जनता करेगी फैसला। उत्तराखंड में प्रचार के लिए कांग्रेस ने तैयार कराया हाईटेक डिजिटल रथ। हरीश रावत के कामकाज का किया जाएगा बखान। कैप्टन अमरिंदर ने अकाली दल से की आम आदमी पार्टी की तुलना। बोले, दोनों में से किसी को वोट देना एक ही बात। किसी भी म्युनिसिपल और जिला पंचायत चुनाव के लिए गठबंधन नहीं करेगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो उनके विरोध में बोलता है वो देशद्रोही कहलाता है। काला हिरण केस में आज जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे सलमान। नीलम, तब्बू, सोनाली और सैफ बयान कराएंगे दर्ज। बिहार के छपरा में बीजेपी नेता की हत्या से हड़कंप। बीजेपी एमपी जनार्दन सिगरीवाल के सांसद प्रतिनिधि थे केशवानंद गिरी। सेल्फी लेने के दौरान 2 छात्रों की डूबकर मौत। पिकनिक मनाने गए थे हैदराबाद में जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट। लखीमपुर खीरी में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तेज रफ्तार का गया जीप से कुचलकर 2 साल के मासूम की मौत। यूपी के बांदा में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। मोबाइल नंबर मांगने पर लड़की ने खूब पीटा। बिहार के समस्तीपुर में एक कारोबारी की हत्या पर बवाल। गुस्साए लोगों ने एनएच पर लगाया जाम। बिहार में अपराधी बेलगाम। छपरा में बीजेपी नेता केशव नंद गिरी की गोली मारकर हत्या। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 14 साल की लड़की का तालाब में मिला शव। गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विशाखापट्टनम में प्रदर्शन। 100 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऑटो ड्राइवर ने ऑटो पर दिखाया स्टंट। 2 पहिए पर चलाया ऑटो। सासाराम में लेवाई वसूली करते आए नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़े। 83 डेटोनेटर और नक्सली पर्चा बरामद। समस्तीपुर से अगवा बैंक मैनेजर को पुलिस ने कराया रिहा। 3 किडनैपर्स गिरफ्तार। 50 लाख की मांगी गई थी फिरौती। बेगूसराय में पैसे का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन का सामने आया मामला। 2 महिला समेत 4 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर एक संदिग्ध गिरफ्तार। एसएसबी के जवानों ने पुलिस को सौंपा। राउरकेला में स्टील प्लांट में लीकेज के बाद धमाका। घायलों से मिले केंद्रीय मंत्री ज्वालूराम। दक्षिण 24 परगना में सीपीआईएमएल की महिला नेता की गिरफ्तारी का विरोध। ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। मालदा में एक मरीज की मौत से गुस्साए लोगों का अस्पताल में हंगामा। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। दक्षिण 24 परगना में पिता बना हैवान 3 महीने तक नाबालिग बेटी को बनाता रहा हवस का शिकार। गर्भवती होने पर मामले का हुआ खुलासा। उत्तरी 24 परगना में चोरी के आरोपी की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। आधे घंटे बाद पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। कोलकाता के बेहाला में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की प्रतिमाओं से छेड़छाड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा। उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी बदमाश कासिम गिरफ्तार। पुलिस पर चलाई 4 गोलियां। बुलेट प्रूफ जैकेट से बचे पुलिसकर्मी। यूपी के हरदोई में वाहन चेकिंग के दौरान 7 लाख रुपए के नए नोट बरामद। हिरासत में 2 युवक। मध्य प्रदेश के भिंड में कारोबारी जितेंद्र दुबे की गाड़ी से कुचलकर हत्या। आरोपियों को ऑफिस के सामने गाड़ी खड़ा करने से मना किया गया था। पंजाब के फरीदकोट में एसजीपीसी के सदस्यों को गांव वालों ने बनाया बंधक। क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सहायता राशि न मिलने से नाराज थे। इलाहाबाद में चलती नैनो कार में अचानक लगी आग। बाल बाल बची कार सवार की जान। उदयपुर में चलती कार में अचानक लगी आग। राहगीरों ने कार में सवार लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला। 12 में बीजेपी विधायक रामपाल मेघवाल पर एक युवक ने केरोसिन डालकर की जलाने की कोशिश। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने बचाया। धौलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने किया हमला। पथराव में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल। भरतपुर में 25,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया पुलिस वाला। एसीबी टीम ने किया गिरफ्तार। पाली में 2 बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा। चिता को मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार। शहडोल में दर्दनाक हादसा। पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में अचानक लगी आग। बस के अंदर खेल रहे 2 बच्चों की झुलसकर मौत। बड़वानी में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी। खेत गिरवी रखने के बाद भी माली हालत खराब।
राजस्थान के दौसा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान धक्का मुक्की के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकुओं से किया वार, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। गुजरात की नर्मदा में इंसाफ मांगने पहुंची जवान की विधवा और बेटी को पुलिस ने हिरासत में लिया। 14 साल पहले आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे बीएसएफ जवान अशोक तड़वी। नरसिंहपुर में पेंशन के लिए दर दर भटक रहे स्वतंत्रता सेनानी की विधवा पति की मौत के साल भर बाद भी दफ्तरों के काट रही हैं चक्कर। अमृतसर में कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला की सुरक्षा में तैनात जवान ने की खुदकुशी। घरवालों के मुताबिक कुछ दिनों से तनाव में था। आईआईटी रुड़की में पार्टी के दौरान दूषित खाना खाने से 2 दर्जन छात्र बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। इंदौर से गिरफ्तार कर अजमेर लाया गया आरोपी पेशी के दौरान फरार, पुलिस ने की शहर की नाकेबंदी। सिरसा के चौटाला गांव में हुए डबल मर्डर की जेल में रची गई थी साजिश, 3 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड छोटू भाट अब भी फरार। दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर जालसाज, कई लोगों को लगा चुके थे लाखों का चूना। मुंबई में मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गणतंत्र दिवस समारोह पर देशभक्ति में डूबे आलाधिकारी, डीएम-एसपी ने देशभक्ति के गानों पर लगाई ठुमके। संगम के माघ मेले में मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर सुबह से ही वाराणसी के गंगा घाटों पर भक्तों का हुजूम, सूर्योदय से पहले नहाने की परंपरा। कानपुर में पहले टी20 में टीम इंडिया की हार, इंग्लैंड ने 7 विकेट से दी शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए अंग्रेजों के सामने रखा था 148 रन का लक्ष्य, 2 ओवर पहले जीता इंग्लैंड। इंग्लैंड की जीत में हीरो रहे कप्तान मॉर्गन, 38 गेंदों पर तूफानी 51 रन बनाए। कानपुर में धुरंधरों ने किया निराश, कोहली ने 29, रैना ने 34 और धोनी ने नाबाद 36 रन बनाए। 3 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे, दूसरा टी20 29 जनवरी को नागपुर में। गणतंत्र दिवस पर बाहुबली 2 का नया पोस्टर रिलीज, पोस्टर में दिखाई दिए प्रभास और अनुष्का, अप्रैल में रिलीज होगी फिल्म। जल्द कॉफी विद करण में अपनी ऑनलाइन दुल्हनिया के साथ नजर आएंगे वरुण, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का करेंगे प्रमोशन। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दिलजीत दोसांझ से मांगी माफी, दोसांझ को फिल्म फेयर अवार्ड देने पर भड़के थे हर्षवर्धन। फिल्म मुबारका में सामने आएगा अनिल कपूर का नया लुक, चाचा करतार सिंह की भूमिका में पगड़ी पहने नजर आएंगे।